जय हिंद दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे ना, मैथ का एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का। और हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अपने आर्मी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ से एक तो आपको आइडिया ये लगेगा कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं और हमें कैसे क्वेश्चनों की तैयारी करनी चाहिए कि हमारा एग्जाम बड़ी आसानी से वहां पे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो जो क्वेश्चन आपको नोट कराता चलो, ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलना और ये सारे क्वेश्चन आप एक जगह नोट जरूर करना, क्योंकि मैं वही सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं या बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितने मैं क्वेश्चन कराऊं सारे आप तैयार करना, नोट करना। मैं सारे क्वेश्चन आप कराऊंगा जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ताकि इस बार जो आप पेपर देने जाए, अगर पेपर बैठे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते दोस्तों हम लोग आज की क्लास। तो दोस्तों जो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, जो अपना परसेंटेज का है टाइप 1, और यहाँ मैं आपको सारे टाइप वाइज बताऊंगा कि कितने टाइप से हमारे पेपर क्वेश्चन बन सकते हैं और हर टाइप में वो क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो आपके पेपर क्वेश्चन पूछे गए। यहां से आपका कम से कम ये कंप्लीट हो जाएगा कि जो परसेंटेज का पूरा टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी पेपर देने जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि परसेंटेज का हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देता है। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन आप ऐसे यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि 36 किलो बारूद में ये 27 किलो नमक है और 5.4 किलो चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। तो अब हमें ये बताना है कि ये बताओ अच्छा सल्फर का परसेंटेज कितना है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया सल्फर का परसेंटेज कितना है। तो अगर किसी भाई को इसका आंसर आता है तो भाई आप इनके आंसर भी दिया करिएगा, एक रफ लेके बैठिएगा। वहां पे क्या करना है, जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना वो क्वेश्चन क्या सॉल्व किया करिए। इससे एक तो आइडिया आपको ये लगेगा कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये मान चलना कि जितने भी टाइप है ना सारे टाइप आपके मैं कवर कराऊंगा और हर टाइप के आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे विभिन्न प्रकार के पेपर पूछे गए और कैसे हमें तैयारी करनी है। चलिए वैसे बच्चों के आंसर आने स्टार्ट होंगे, ज्यादा बच्चे यहाँ पे सी आंसर दे रहे हैं। अभी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। देखो क्या क्या दिया जा रहा है और क्या हमसे पूछा गया है। पूछा गया है 36 किलो बारूद है कि टोटल बारूद कितना, हमें टोटल बारूद दिया गया 36 किलो, ठीक है। और यहाँ पे 36 किलो बारूद हो गया और 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। तो हमें ये बताओ सल्फर का परसेंटेज कितना है। सल्फर का परसेंटेज पूछा जाए तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि आखिर जो ये 36 किलो है ना, 36 किलो में आखिर ये सल्फर की है कितना, सल्फर कितना है, पहले तो हम ये निकालेंगे। जब आप हम वहां पे ये निकाल लेंगे कि भाई सल्फर इतना है तो हम क्या करेंगे, सल्फर को ऊपर रख देंगे और कुल भाग हमारा जो है इसे हम नीचे कर देंगे और परसेंटेज निकालना सबसे सिंपल सा आप उसे गुणा वहां पे कर देंगे। देखो तो यहाँ पे देखो टोटल हमारी मात्रा क्या है, टोटल आपका बारूद, देखो बारूद जो यहाँ पे दिया गया टोटल क्या है, बारूद बराबर क्या है, बारूद में क्या क्या जुड़ा हुआ है, 27 किलो नमक है। यानी बारूद में आपका क्या क्या है, इसमें नमक भी जुड़ा है, नमक है, नमक के बाद क्या है आपका नमक है, फिर क्या है चारकोल है और क्या है इसमें चारकोल है और चारकोल के बाद क्या है इसमें सल्फर है, चारकोल के बाद दिया गया सल्फर। यानी जब ये सारा आपका मिल जाता है तो यहाँ पे क्या होता है बारूद वहां पे केवल बनता है। अब देखो यहाँ पे ये बारूद की टोटल मात्रा क्या दी गई हमें, हम बताएंगे भाई चलो 36 होगी बारूद की मात्रा। नमक कितना दिया गया, नमक दिया गया 27 किलो, नमक कितना है 27 किलो नमक हो गया। चारकोल कितना दिया गया, ये दिया गया हमारा 5.4 किलो, 5 और सल्फर की मात्रा हमें निकालना है। तो क्या अब हम यहाँ पे सल्फर की मात्रा नहीं निकाल सकते हैं, तो सल्फर की मात्रा कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों को हम जोड़ के इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो जैसे जोड़ के अब इसमें माइनस करोगे 27 प्लस जोड़ोगे 5.4 इसमें जोड़ दोगे और इसके ये माइनस करो, ये है सल्फर की मात्रा कितने निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.6। यानी कि 3.6 तो हमारी किसकी मात्रा निकल के आ गई, सल्फर की मात्रा हमें निकल के आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है आखिर बताओ परसेंटेज मात्रा क्या है। ये तो हमें पता हो गया कि सल्फर कितना है, 3.6 केजी सल्फर हो गया और परसेंटेज पूछा जाएगा तो जितनी मात्रा होगी हम सल्फर ऊपर लिख देंगे बटे कुल मात्रा हमारी 36 किलो है
और परसेंटेज लिए क्या करेंगे 100 से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब देखो ये इससे क्या हो दशमलव, ये दशमलव हटाएंगे क्या हो, एक जीरो नीचे यहाँ बढ़ जाएगा, इस जीरो जीरो कट गया, इस 36 इससे 36 काटो कितना आ गया, ये आपका एक वहां पे आ जाएगा, और ये एक गुणे 10 कर दो कितना आ गया, ये आपका 10%। तो सल्फर की मात्रा हम कितना बता देंगे, ये आपका 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जब ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडारो में पूछा गया, और मैं वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराऊंगा जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर देने का ट्राई करेंगे, आखिर कैसे ये क्वेश्चन हमारा लगेगा। यहाँ पे मैं आपको जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक में क्वेश्चन कराऊंगा, और डेली अपनी क्लास इसी समय आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जैसे पूछा जा रहा है कि 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है। और ये भी हमारा जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और दोस्तों जो जडारो होता है ना, आपका एक जडारो में ये मान चलना कई सारे आपके एआरओ आ जाते हैं, यानी एक जडारो में कम से कम आप मान चलना किसी में 7 एआरओ, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12 तक एआरओ आपको वहां पे देखने मिलते हैं। तो ये सारे जडारो मतलब होता है जो आपके बाई चांस कई सारे एआरओ होते हैं, बच्चे मान लो कई एआरओ से तैयारी करते हैं, तो एक जडारो में बहुत सारे एआरओ आते हैं। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बार बार आपके रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करना, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए देखिए सवाल कैसे आप यह सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया जा रहा है, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, यदि मिश्र धातु 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है। अब पूछा किसका जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है तांबे की गुणवत्ता। अब सबसे पहले ये बता दो, 1 किलोग्राम जो आपका होता है, 1 किलोग्राम ग्राम कितने होते हैं, हम क्या बोल रहे हैं 1000 ग्राम हमारे होते हैं। एक कितने होते हैं, 1000 ग्राम हमारे होते हैं। अब ये बताओ इसके 32% पूछा जा रहा है, यानी 32% क्या इसमें तांबा है यहाँ पे, और पूछा किसका गया, तांबे की गुणवत्ता ही हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या बता देंगे 1000, तो सिंपल सा आप क्या निकाल लो 32% हटाएंगे, क्या कर देंगे बटे 100 यहाँ पे कर दोगे। इसे आप जैसे काटोगे 2 जीरो जीरो कट जाएंगे, कितना आ गया, ये हो गया आपका 320 ग्राम। क्या हो गया 320 ग्राम आपका निकल के आ जाएगा। तो तांबे की गुणवत्ता हम क्या बता देंगे 320 ग्राम बता देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन यहाँ आते जाएंगे वैसे वैसे इनका लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा, यानी नॉर्मल होंगे, फिर हार्ड होंगे, उनसे हार्ड होंगे, ऐसे मैं क्वेश्चन वहां पे कराऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले ये ट्राई किया करिए, खुद लगाया करिए कि आप इनके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है। अगर आप इन क्वेश्चन को दिक्कत फेस कर रहे हैं तो भाई ऐसे पेपर क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों ये सारे टाइप 1 चल रहे हैं अभी। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके टाइप 1 में अभी करा रहा हूँ। इससे ऐसे ही आपकी मान चलो टाइप 2 आएगा, टाइप 3 आएगा, ऐसे मैं सारे टाइप करा दूंगा। और जो जो जहां क्वेश्चन पूछे गए अगर ये भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते ना तो आप एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि का मान बताओ, आखिर वो राशि क्या है। ये भी आपका लखनऊ जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी होगी ना वो उनके आंसर बड़ी जल्दी वहां पे दे पाएंगे, सारे आंसर बड़ी जल्दी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको इसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी आपकी वहां पे होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को में उस कैलकुलेशन खेल है, अगर आप कैलकुलेशन याद है तो बड़ी आसानी से इसका आंसर वहां पे दे पाएंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो एक राशि का 85%, 50%, 30%, 51 के बराबर। चलो हमने मान ली हमारी राशि कितनी x रुपए, x हमने राशि मान ली, ठीक, x हमने क्या मान ली अपनी राशि। और इसी x का 85% क्या दिया गया 85% हटा दिया, हमने 100 लिख दिया। फिर हमने लिख दिया इसका 50%, क्या लिख दिया 50%। फिर हमने लिख दिया इसका 30%, क्या लिख दिया इसका 30%। अब बराबर किसके है, ये आपके 51 के बराबर है। बस सवाल लग गया आपका, यही सवाल है आपका। बस आपको केवल इस x का मान निकाल देना, जो x का मान आ जाएगा वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो तो ये बताओ x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 51, जो संख्या नीचे है ऊपर आके गुणा हो जाएगी, यानी 51 गुणे 100
300 है ऊपर, यहाँ पे 200 हो जाएगा, इधर कितना हो गया हमारा 300 हो गया, बटे कितना है ऊपर कितना, यहाँ कितना है आपका 85 गुड़े ये हो गया 50 हो गया, इधर कितना हो गया गुड़े 30 हमारे यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अब इसे सोल्व करिए कैसा आएगा, देखो 50 से काटा ये आपका 2 बार गया, इस जीरो से ये जीरो हमारा कट गया, 3 से काटो 3 एक के 3, 3 सत्ते 21 हो गया ये, और 5 से काटा 5 एक के 5, 3 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, इस 17 से ये 17 हमारा कट गया, 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया ये 400 आपका यहाँ पे हो गया। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो अभी तक काफी बच्चों के आंसर राइट है, बस थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। कैलकुलेशन जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी सभी के आंसर आप दे पाएंगे। और चलो ये अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये क्वेश्चन फिलहाल कहीं पे नहीं पूछा गया पेपर में, लेकिन आप इसको ट्राई करिए, इसका आंसर कैसे लाएंगे। मैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो पेपर पूछे जा चुके हैं और जो पेपर में आ सकते हैं। बस ये अभी अपना टाइप 1 चल रहा है, ऐसे धीरे मैं सारे टाइप आपको इसके कंप्लीट वहां पे करा दूंगा। चलिए इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर आपके 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, ये हमसे पूछा जा रहा है। वैसे अभी किसी बच्चे का अभी इसका आंसर वहां पे नहीं आया है। चलो देखो कैसे सवाल आप सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्या बोला गया, एक व्यापार मेले में पहले दिन, यानी हमने मान ली ये हमारा फर्स्ट डे हो गया पहले दिन, और चौथे दिन, और ये हमारा हो गया मान लो हमने मान लिया ये हमारा चौथा दिन हो गया, ठीक है। और पहले दिन संख्या कितनी थी यहाँ पे 84,500, क्या थी 84,500 थी, और इसके बाद कह रहे चौथे दिन ये कितनी होगी 16,900 संख्या ये हमारी होगी। दूसरा ये सवाल आप कई तरह से लगा सकते हैं, या तो आप ये करो पहले कितने कम हुए हैं सीधे यहां निकाल लो, जितने % कम हुए होंगे वो संख्या ऊपर लग देंगे, अब बटे ये कुल संख्या लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, वहां से आंसर निकल आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने 2 सवाल वहां पे सॉल्व किए। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूं कैसे इसका आंसर आप यहां से ला सकते हैं। देखो पहले क्या करो, इन दोनों का हम ले लेते हैं रेशियो, यानी ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे यहाँ पे। अब इधर है 845, इधर है 169। अब बताओ ये कितनी बार कटेगा, यानी 169 गुणे 5 भाग 5 कर दें, 169 भाग करो इतना जाएगा, यानी 169 से इसे भाग कर दो 5 बार जाएगा, इसे भाग कर दे 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं अगर यहाँ पे हमारी संख्या छोटी हो गई, अगर संख्या छोटी भाई इसलिए हम कर रहे हैं कैलकुलेशन जल्दी वहां पे कर सके, इसीलिए संख्या छोटी की गई। अब देखो पहले दिन अगर 5 लोग आए थे, आज आ रहे हैं केवल 1 लोग, तो ये बताओ अच्छा कितने लोग कम हो गए, कितने लोग कम हो गए 4। ऐसे तो 4 लोग कम हो गए, लेकिन हमें पूछा गया है परसेंटेज कितने लोग कम हो गए, ये पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज लोग कितने कम हो गए, यानी पहले थे 5, पहले कितने थे यहाँ पे 5 लोग थे, अब कितने कम हो गए हम बताएंगे 4 लोग ये कम हो गए। परसेंटेज लिए क्या करेंगे 100 से इसे गुणा कर दो, काटिए कितनी बार किया 5 दूना 20 हुआ, और 4 गुणे 20 कर दिया, कितना आ गया ये आपका 80%। कितना हो गया 80% लोग कम हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल आप नोट करना, आपके हर सवाल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं धीरे धीरे आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा, लेकिन जो चीजें आपको जैसी बताई जा रही वैसे आपको यहाँ पे नोट करना, अगर आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को भी मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाए। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे दिया जा रहा है सोमनाथ की वार्षिक आय, यानी क्या दी गई वार्षिक आय है 24 लाख रुपए, और वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए EMI भुगतान करते हैं। तो ये बताओ उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक बार इसको खुद लगाने का ट्राई करो भाई, इसका आंसर आएगा कितना। वैसे बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, तो जो बच्चे इतने जल्दी आंसर दे पा रहे उनकी मतलब कैलकुलेशन अच्छी खासी चल रही है, और वो अपना एग्जाम मान चल रहा, तैयारी बहुत सही चल रही है। इसे आप मेंटेन कर लेना, और जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इसकी रिवीजन करना, प्रैक्टिस जरूर करना, अगर आपको एक ही बार एग्जाम क्लियर करना है।
चलो इसको देखो सवाल में क्या क्या दिया गया, हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया गया और क्या हमें से पूछा जा रहा है। देखो सोमनाथ की वार्षिक आय कितनी दी गई, 24 लाख रुपए दी गई। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, यहाँ पे बात हो रही वार्षिक की, बात हो रही वार्षिक की, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ईएमआई दे रहे हैं, ईएमआई कैसे कर रहे हैं, ईएमआई कर रहे हैं महीने की, यानी ईएमआई कैसे कर दे रहे हैं, महीने की। अब पहले से ये बताओ, अच्छा अगर हमें वार्षिक आय में निकालना है तो जो ईएमआई है ये भी तो हम वार्षिक में निकालेंगे। अगर हम मान लो एक महीने में ईएमआई 40,000 दे रहे हैं तो वार्षिक में वर्ष में कितना देंगे, एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 40,000, तो एक साल में कितना हो जाएगा, हम सीधे 12 से गुणा यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, मासिक, पहले सवाल में क्या दिया गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं मासिक ईएमआई। सवाल में क्या दिया गया, मासिक ईएमआई कितनी है, यहाँ पे हमारी 40,000 दी गई। क्या दी गई, 40,000 यहाँ पे दी जा रही। अब वहीं पे ये बता दो अच्छा वार्षिक ईएमआई अगर हम बता दें इसकी, अब बताओ अच्छा वार्षिक ईएमआई आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्या कर देंगे, 40,000 जो यहाँ पे हमारा दिया गया 12 से आप इसे गुणा कर दोगे, ठीक है। अब देखो अब ईएमआई पर खर्च, अब जो हमसे ईएमआई का पूछा गया है, ईएमआई पे यानी जो हमें ईएमआई का पूछा जा रहा है, ईएमआई पर खर्च बता दो परसेंटेज टोटल कितना हमारा यहाँ पे दिया गया। तो ये तो हो गया हमारा कुल खर्च, यानी क्या हमारी वार्षिक आय कितनी है, वार्षिक आय 24 लाख है और 24 लाख में हमने ईएमआई पे कितना खर्चा कर दिया, 40,000 गुणे 12। परसेंटेज कैसे निकालें, गुणा कर दो परसेंटेज, आपका परसेंटेज वहां पे आ गया। देखो कैसे निकालेंगे, बटे में क्या है, कुल आय, कुल आय हमारी कितनी है 24 लाख, हमने चलो लिख दिया हमारी कुल आय कितनी हो गई, ये आपकी 24 लाख यहाँ पे हमारी कुल आय आपकी यहाँ पे हो गई। और हमारे ईएमआई पे कितनी खर्च हो गई, ये खर्चा होगी हमारी 40,000 गुणे 12 और परसेंटेज निकालना, गुणे कर देंगे हम लोग यहाँ पे 100, जो कटे काट दो अपना, ये 3 जीरो हमारे कट गए, ये 2 जीरो हमारे इधर कट गए, 4 से काटा 10 हो गया, 4 से काटा यहाँ पे कितना हो गया, 4 6 24 हो गया, 6 से काट दो कितना, 6 दूनी 12 हो गया, 10 बटे 2 बराबर कितना हो गया, ये आपका 20%। यानी कि कितना राइट आंसर हो गया, कितना हम लोगों ने ईएमआई पे खर्चा कर दिया, वो खर्चा कर दिया 20%, तो हम लोगों ने कार के ईएमआई पे ही खर्चा वहां पे कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है ये आपका राइट आंसर आपका हो जाए। कैसे सॉल्व हुआ है आप ये एक बार देख लेना, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ना, तो इससे बहुत हार्ड आएगा ना इससे नॉर्मल आएगा। तो ये तभी मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये लेवल आपका लेवल है कि आप फिलहाल जिस एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, जिसका एग्जाम आप वहां पे देने वाले हो, वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें कैसे क्वेश्चन वहां पे अटेंड करने, ये वहां का लेवल है। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। चलो अगला सवाल आता है, यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपए, मशीनरी खरीदने में 40,000 रुपए खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है, तो ये बताओ कुल राशि ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया, कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसका आंसर आप कैसे देंगे, सवाल में क्या पूछा जा रहा है और इसके आंसर आप कैसे देंगे ये बताइए। ठीक है, देखो सवाल में क्या दिया, एक बार सवाल ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले ये देखा करो आखिर सवाल में पूछ क्या रहा है, हमसे सवाल पूछा क्या जा रहा है, हमें किसका आंसर दिया जाए। अगर एक बार इसके आंसर आप दे लिए तो मान लो भाई तैयारी सही चल रही है। ठीक है, सबसे पहले यही पता होना चाहिए सवाल में पूछा क्या जा रहा है हमसे। देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है कि यदि कुमार, देखो सवाल में क्या क्या पॉइंट दिए गए वो सारे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहला आप लिखो कि कच्चे माल पर खर्च, क्या क्या दिया गया हम समझाते हैं। क्या दिया, कच्चे माल पर खर्च, क्या लिखा, कच्चे माल पर खर्च क्या है, तो खर्च कितना दिया जा रहा है कि यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में कितना खर्च कर दिया, 35,000। कितना खर्चा कर दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर कह रहा है कि मशीन पे, अब ये बताओ अच्छा मशीन पे कितना खर्चा कर दिया तुमने, मशीन जो दिए गए मशीन पर खर्च, मशीन पर खर्च हमने कितना कर, जो दिया जा रहा पहले वो चीज आप लिखो। मशीन पे कितना खर्च कर दिया हमने, 40,000। कितना खर्चा कर दिया, 40,000 हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो अब यहां से हमारा कुल खर्चा कितना हो गया, कुल खर्चा ये बता दो अच्छा कुल खर्चा आपको यहाँ पे कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया, ये जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया, ये हो गया हमारा 75,000। कितना हो गया, 75,000। तो हमारा क्या हो गया, कुल खर्चा आपका यहाँ पे हो जाता है। अब देखो
अब यहाँ पे ये दिया गया है कि जब कुल खर्चा हमारा हो जाता है तो हमारे पास बचा कितना है, यही तो सवाल दिया गया। वो 20% उसके पास है, यानी जब हमने खर्चा कर दिया, खर्चा करने का 20% तो है हमारे पास, तो हमने खर्चा कितना कर दिया, 80% खर्चा कर दिया हमने, 80% खर्चा हो गया हमारा। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो 80% है, ये 80% किसके बराबर दिया गया है, ये है हमारा 75,000 के। किसके बराबर है, ये है 75,000 की। और हमसे पूछा गया है कुल राशि, और कुल राशि हमारी क्या होती है, हमेशा आपकी 100% होती है, ये आपकी। अगर ये 80% हमारा 75,000 के बराबर दिया जा रहा है, तो इसका 100% किसके बराबर होगा। देखो अब ये बताओ 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75,000 बटे 80 और गुणे कर दो यहाँ पे 100, आप ये कर दीजिए, ठीक है। अब जो वैल्यू कटे आप यहाँ पे काट दीजिए, काट के सोल्व करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आपका आ जाएगा 93,750, 93,750 निकल के आ जाएगा जब आप इसे काट के सोल्व करेंगे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल यही लेवल हमारे पेपर का होगा। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को अगर लिख लिख के तैयार करेंगे, जितने मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपके टॉपिक वाइज, बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आखिर पेपर में पूछा क्या जा रहा है। आपको कम से कम ये पता चलना चाहिए कि पेपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, तभी तो आप वैसे क्वेश्चन तैयारी करेंगे। अब मान लो किसी बुक ले ली यहाँ पे, वो अपने एग्जाम की है ही नहीं यार, वहां पे आपको यही नहीं पता कि उसका लेवल क्या है, कि हमारे पेपर का लेवल कैसा है, उस एग्जाम का लेवल क्या है, हमारे एग्जाम का लेवल क्या है। आपको अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। क्योंकि तो जो मैथ्स होती है ना, मैथ मान लो जैसे कि जो आपका आर्मी जीडी हो गया, इसका भी लेवल अलग है। वैसे जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट है, इसका भी लेवल अलग है। टेक्निकल का अलग लेवल है, क्लर्क का अलग लेवल है। देखिए क्वेश्चन तो वही सारे हमारे हैं, बस ये डिपेंड करता है आप किसका पेपर दे रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपने लेवल के हिसाब से ही तैयारी वहां पे करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को बताएं, देखते हैं कौन सा बच्चा इसको सॉल्व यहाँ पे कर पाता है। क्या दिया जा रहा है, दिया जा रहा है जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। तो ये बताओ उस संख्या का 11.3% कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। कुछ ज्यादा बहुत खास सवाल में नहीं है, जो अभी तक हम लोग सॉल्व का सेम वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा लैंग्वेज घुमा के पूछ रहा है। बस थोड़ा इसने क्या किया, लैंग्वेज घुमा दी और सवाल पूरा पूरा हमारा चेंज हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसका आंसर, कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। पहले क्या दिया गया, जब किसी संख्या, अब हमने मान लो, हमने माना कि संख्या हमारी x है। क्या हमने मान लिया, हमने मान लिया, यहां पे लिख दिया, माना कि हमारी संख्या x हो गई, ठीक है। अब देखो, अब इस संख्या x में सवाल दिया गया जब किसी संख्या, हमने संख्या x मानी, 106 घटाया। अब इसमें हमने 106 क्या कर दिया, घटा इसमें दिया है। जब 106 हमने घटाया तो वह घटकर 47% रह गई, यानी जो संख्या ये थी, ये अपनी संख्या का कितने हो गई, 47% हो गई। तो परसेंटेज हटाएंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि उस संख्या का, सबसे पहले हमें निकालो इस x का मान क्या है, उस संख्या का बताओ 11.3% कितना होगा। तो जो संख्या x का मान निकलेगा उसका हम निकाल देंगे 11.3% हम निकाल देंगे, आपका आंसर वहां से आ जाएगा। देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पे x माइनस 106 बराबर है x गुणे 47/100, आपका ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो, इस 100 को जब ये आपका इधर जाएगा गुणा 100 से हो जाएगा, कितना हो गया, आप देखो यहाँ पे हो गया हमारा 100x माइनस का, अब 106 से गुणा कर दो, इसका कितना हो जाएगा, ये आपका 100, ये 600 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर कितना यहाँ पे दिया गया, ये दिया गया 47x यहाँ पे दिया गया। अब ये 47x को जब यहाँ पे ले आओ, यानी कि 100x में जब 47x आपका माइनस हो जाए, कितना बचेगा, ये तो बचेगा हमारा 53x, कितना बचा 53x, और ये इधर जाएगा प्लस में हो जाए, कितना हो जाएगा 1, ये आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। अब यहाँ पे ये बताओ जाए x बराबर क्या होगा, यार 53 से इसे काटोगे कितनी बार जाएगा, ये हमारा गया 2 बार, तो इधर कितना हो गया हमारा 200 आपका हो गया, यानी x का मान क्या निकाल दिया हमने 200। संख्या कितनी हमने निकाल दी, संख्या हमने निकाल दी 200। अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है
कि उस संख्या का 11.3% कितना होगा, यानी इस 200 का 11.3% कितना होगा। कैसे निकालोगे, यहाँ पे निकाल दो। यानी जो ये हमारी संख्या 200 आई है, इसका हमें निकालना है 11.3% निकालना, परसेंट हटाएंगे यहाँ बटे 100, आपका ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, कितना आपका ये हो जाएगा, ये 2 जीरो हमारे कट गए, 2 से आप इसे गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 22.6 या फिर लगभग में 23, 22.6 या लगभग में 23। इसमें आंसर क्या दिया गया, 23 आपका यहाँ पे दिया गया। वैसे इसका रियल में आंसर क्या आ रहा है, 22.6 आ रहा है, लेकिन लगभग दे दिया गया, तो लगभग में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आपका कर दिया गया। तो ऐसे ये सवाल आपका यहाँ पे लगेगा, ये ऐसे जो सवाल मैंने सॉल्व किया, ऐसे ये आपका सवाल लगेगा, और आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस भी वहां पे करनी। अगर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, अगर आज की डेट से भी ये सारे क्वेश्चन आप नोट करना चाहोगे ना, तो आपके एग्जाम तक मैं सारे कंप्लीट आपके पास वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो अब ये डेली में क्लास कराऊंगा, सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, रटे होने चाहिए, तभी आपका एग्जाम वहां पे क्लियर होगा। तो जो जो चीजें मैं आपको बताऊं, सारे पॉइंट आप चीजें वहां पे नोट करते चलना। अगर आपको इसी साल इसी बार अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है, और अगर आपको डाउट भी होता है, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर सो ही कर रहा है, इस स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर में हाई लिख के मैसेज कर देना। वहां पे जो भी आपका डाउट होगा, वो सारे डाउट आपके वहां पे क्लियर किए जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, और उस संख्या का 22% का मान बताओ। और ये भी आपका दानापुर जडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। अब ये बताओ इसका आंसर आप कैसे देंगे, कैसे इस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करेंगे। देखो सवाल में क्या दिया गया और हम कैसे आंसर इसके लेके वहां पे आएंगे, ध्यान से देखिएगा। सवाल दिया गया एक संख्या का 73%, और हमने मान लिया कि हमने माना कि हमारी जो संख्या है, हमने मान लिया कि संख्या हमारी कितनी x आपकी हो गई, ठीक है। अब सवाल में कहा गया एक संख्या का 73%, ठीक है, मान लो x का है, इसका हमने निकाला 73%, और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर। अब इसी संख्या का 58% के बीच का अंतर क्या है आपका, ये 960 है। अंतर क्या है, 960 हमारा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है, तो ये बताओ उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। तो वही सेम सवाल है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालोगे। हमें संख्या निकालनी है, इसमें सवाल दिया गया उसी संख्या के 22% का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले वो संख्या निकालो, x का मान निकालो। यहाँ पे जो x का मान आपका निकल के आएगा, उसका सीधे 22% निकालो। जो संख्या निकल के आएगी उसे 22/100 से क्या कर दो, गुणा आप यहाँ पे कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x गुणे 73% और x गुणे 58% बराबर दिया गया 960 की, ये दिया जा रहा है। अब ये बताओ 73% में अगर हम 58 ये माइनस कर दें, ये इसका मान कितना निकल के आ गया, 15% निकल के आ गया। यानी कि ये 15% निकल के आ रहा है, यानी कि इसी का मान तो हमें निकालना है। और ये बराबर है किसके, ये बराबर हमें 960 के दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बता दो, अच्छा x बराबर क्या हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 15/100 तो दिया ही जा रहा है, अब बराबर ये हमारा है 960 के यहाँ पे दिया गया। x बराबर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 960। चलो देखो सीधा सीधा मान निकाल लो, बराबर दिया गया, कितने बार कर देगा, यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करो कितना आएगा, ये 6400। x का मान कितना आ जाएगा, ये 6400 आपका होगा। यानी जब आप इसे सॉल्व करोगे, यानी कि 15 यहाँ पे x का मान निकालना है, परसेंटेज हटाया हमने, बटे 100 यहाँ पे हो गया। यानी क्या हो गया, x गुणे 15/100 बराबर हमारा दिया गया 960 के दिया जा रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान आप निकालोगे, यहाँ 6400 आपका निकल के आ गया। और हमें पूछा जा रहा 22%, यानी इसी संख्या का, यानी यही जो अभी हमने निकाला 64%, यानी जो हमने यहाँ पे 64% निकाला, इसका हम निकाल देंगे 22%। क्या निकाल देंगे, 22%। अब देखो ये 2 जीरो हमारे यहाँ पे कट गए, और 64 गुणे आप 22 करोगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1408। कितना हो गया, 1408 आपका हो जाएगा। 64 गुणे 22 करोगे, कितना आ जाएगा, 1408 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो सवाल में क्या क्या दिया जाए, पहले आपको ये निकालना। सवाल देखो क्या दिया गया, एक संख्या का 73%, हमने माना हमारी संख्या x हो गई। अब एक संख्या का 73% हमने माना, इसका 73% यहाँ पे लिख दिया। उसी संख्या का 58%, इस संख्या का 58% ये लिख दिया। अब इनके बीच का अंतर, इन दोनों को माइनस करते 960 के बराबर हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पूछा जा रहा है उस संख्या का 22%। पहले हमें निकालना एक्स के मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, एक्स का मान निकाला हमने 6400, एक्स का मान निकाला हमने 6400। तो जो हमारा एक्स का मान निकला इससे बोला गया उस संख्या का 22% हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका हमने क्या कर दिया 22% निकाल दिया, कितना आ गया 1408 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका दानापुर जडारा में क्वेश्चन आपके पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन आपको लिखते हुए चलना। अगर आपको लगता है कि भाई हमें इसी बार अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई करना है, तो ये हर क्वेश्चन आपके पास वहां पे मौजूद वहां पे होने चाहिए। चलिए अगला हमारा सवाल आता है, इसमें क्या दिया जा रहा है, और ये आपका जबलपुर जडारो में क्वेश्चन आपके पूछा गया था। अब इसका हम देखते हैं कौन बच्चा आंसर पहले यहाँ पे देता है। सवाल में क्या पूछा गया कि दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 23% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से, देखो ए से बी संख्या बी संख्या ए से, देखो ये जो से लगा होता है बहुत काम को से होता है, ये ए से कितना परसेंट कम है आपका, ये पूछा जा रहा है। देखो सवाल में दिया क्या जा रहा है उसकी लैंग्वेज पहले पकड़ो। सवाल में आखिर दिया क्या गया, देखो सवाल में क्या बात हो रही, तीन संख्याओं की बात हो रही है। यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी हैं जो ए और बी एक तीसरी संख्या, यानी हमें पता होगा टोटल तीन संख्या है हमारी, तीसरी संख्या सी से और तीसरी संख्या सी, यानी कि एक संख्या हमारी ए हो गई, एक संख्या बी हो गई, एक संख्या सी हो गई। यहां पे कह रहा है तीसरी संख्या से ये सारी कम है, तो हमने मान लिया तीसरी संख्या हमारी 100 हो गई, ठीक है। और दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% 32% कम है, तो ये 15% कम है, तो हमने लिख दिया इसका 85। और ये आपका कितना परसेंट 32% कम है, 32% कम है, इसमें हमने रख दिया 68। अब ये हमारे तीन संख्याओं का परसेंटेज मिल गए। अब इसका आप रेशियो निकाल लो। हमने क्या करा, इनका रेशियो ले लिया, क्या ले लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी इनका रेशियो हमने ये लिख दिया, ये संख्याओं का रेशियो आपका हो गया। अब इसमें सवाल देखो दिया क्या जा रहा है, इसमें दिया गया है ये बताओ संख्या बी संख्या ए से, यानी जो संख्या बी है संख्या ए से कितने परसेंट कम है, संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है, तो कितने परसेंट कम है, यानी 85 में 68 माइनस करोगे कितना आएगा 17% कम है। देखो यहाँ पे जिसके साथ से लगा रहता है वो संख्या हमेशा आपके नीचे लिखी जाती है, तो ए के साथ से लगा हुआ है तो ए के नीचे हम लिखेंगे, ए नीचे क्या है 85, कितना कम है हम बताएंगे 17, परसेंटेज पूछ रहा है, गुणे कर दोगे 100, गुणे कर दोगे 100। अब काटो 17 25, इसे काट दो और यहाँ गुणे 100 करो कितना आ जाएगा, ये आपका 20 आ गया, 17 25 85 हो गया, 5 से काटा 5 दूनी 10, यानी टोटल 20%। तो कितने परसेंट कम है हम बता देंगे, 20% आपका कम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस सवाल में क्या दिया रहा है और क्या आपसे पूछा जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। सवाल में क्या दिया गया, दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से, अब मान लो तीसरी संख्या हमने 100 मान लिया, अब इससे अगर 15% कम है तो 100 में हमने 15 कम किया 85 हो गया, ये 32 कम है 100 में हमने 32 कम किया, ये 68 आ गया। अब इन तीनों को हमने क्या कर लो, अब देखो सवाल में दिया जा रहा आगे बोला गया संख्या बी, यानी जो संख्या बी है ए से कितने परसेंट कम है, ऐसे ये 17 कम है, परसेंटेज पूछा गया, नीचे 17/85 कर दोगे, परसेंटेज 100 से आप गुणा कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। और ऐसी सवाल आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई जिसको पेपर निकालना है वो सवाल सॉल्व कर ले। और कई सारे बच्चे अभी ऐसे भी भाई वो अभी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो भाई वो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आपने एग्जाम की तैयारी वहां पे कर सके। तो तैयारी आपको अभी से कंटिन्यू बनाए रखना है, तभी आप अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आप सबके कहने पे ही सारी क्लासेस मैंने स्टार्टिंग से तभी मैं करा रहा हूँ कि आपका आप एग्जाम का टाइम भी रहेगा तो पढ़ने में आप लोगों का मन भी यहाँ पे लगेगा। लेकिन अभी अगर आप लापरवाही कर देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो जो चीजें अभी जैसे बताई जा रही आप ऐसे अगर अभी भी तैयारी करने स्टार्ट कर देंगे तब भी आप अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सकते हैं। चलो अगला सवाल आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया और दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपए का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। तो हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए कितना है, हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए कितना है। वहां पे
बिल्कुल बेसिक सवाल है, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, इस सवाल में कुछ कह ही नहीं। और ये आपका लखनऊ जडावरा में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, और ये बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है, बस केवल इसकी लैंग्वेज दी जा रही। आपको पढ़ने में लग रहा होगा कि भाई बहुत वैसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये सवाल में कुछ है ही नहीं, कोई दम ही नहीं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, केवल लैंग्वेज आपकी इसमें लेंथी यहाँ पे दे दी गई। अब देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। जैसे बोला गया, हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4,500 रुपए का दान दिया। देखो तो हेमा की आय पूछी जा रही, आय हम लोग कैसे निकाल देंगे, आय क्या हो जाएगी। देखो जब उसने दान दिए 4,500 रुपए, जब उसने दान दिए तो ये दान क्या था, तो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि की, पहले कितनी राशि हम दे रहे थे 15%, तय की गई राशि की 125% है। तो पहले अगर हम दे रहे थे 15% दे रहे थे, ये उसका अगर 125% है, ये बटे कर दोगे 100, इसे गुणा कर दोगे 100, यहाँ पे सॉल्व कर दो, बस इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि आय कितनी है। बस यही सवाल है आपका। जैसे आप इसे एक बार सॉल्व करोगे, आपका इसका राइट आंसर वहां से बड़ी आसानी से आ जाएगा। केवल इस सवाल में केवल लैंग्वेज आपको ऐसी दे दी गई है कि आप वहां पे कंफ्यूज हो जाए, आखिर पूछ क्या रहा है, और है कुछ सवाल में नहीं, सवाल में है कुछ भी नहीं इसके। तो आप जैसे इसे सॉल्व करोगे, यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 24,000। क्या निकल के आ जाएगा, 24,000 निकल के आ जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, यहाँ पे कल कैलकुलेशन आप फास्ट कर लेना, और मैं सवाल तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके पेपर छपने वाले हैं। बस आप जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, आप तैयार कर लो, यकीन मान चलना, आप एग्जाम में एक एक क्वेश्चन छपा के जाऊंगा, वहां पे सीधे सीधे पेपर दिखेंगे वहां पे। लेकिन जो चीजें मैं जैसे बताता चल रहा हूँ ना, आप एक बार तैयार कर लीजिए, बस सीधे सीधे आपके पेपर क्वेश्चन ऐसे ही वहां पे नजर आने वाले हैं। चलो इसका क्वेश्चन बताइए, यहाँ से क्या हमारा टाइप 2 शुरू हो जाता है, यानी टाइप 1 के सवाल हम लोग देख लिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे अगला टाइप जो अपना आता है, टाइप 2 आता है, कि टाइप 2 में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन अपने पेपर के लिए जरूरी यहाँ पे हो जाते हैं। देखो पहले सवाल में क्या दिया गया, चीनी के मूल्य में 30% की कमी, यानी 30% वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। और ये आपका राजस्थान जयपुर के जडावरों में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। अब देखो, अब ये सवाल आप कई तरीके से वहां पे लगा सकते हैं। एक तो इसका फार्मूला बेस भी होता, आप सीधा सीधा फार्मूला रट लो, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। एक तो फार्मूला बेस भी सवाल इसका लगता है। अब देखो सवाल में क्या बोला गया, चीनी की मूल्य, देखो फार्मूला पहले नोट कर लेना, ठीक है। कभी आपके पास परसेंट कमी पूछे, ठीक है, तो कमी का फार्मूला नोट करना, x बटे 100 प्लस x गुणे 100, ये फार्मूला याद कर लो। बस सारे मान आपको यहीं पर रख देने हैं, जो आपका परसेंटेज देगा आप यहां पर रख देंगे, जोड़ देगा बोलेगा जोड़ेंगे, घटाने को बोलेगा घटा देंगे, गुणे 100 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आप नोट कर लो, ये फार्मूला नोट कर लो। एक मैं अभी इसका बताऊंगा, रेशियो मेथड भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा। ये पहला है फार्मूला बेस आपका, ये फार्मूला अगर आपको याद है, इसके आंसर आप निकाल लेंगे। देखो सवाल में क्या दिया गया, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई, हमने प्लस लगाया, कमी होती हम माइनस कर देते, समझ रहे हो, यानी प्लस माइनस लिख लेना यहाँ पे। अगर वृद्धि हुई प्लस लगाया, कमी होती माइनस हम लोग यहाँ पे करते। अब देखो 30% वृद्धि हुई तो कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके क्रय मूल्य में कोई वृद्धि न हो, जितनी वृद्धि हुई सीधा मान यहाँ पे रखो, क्या हो जाएगा 30 गुणे, ये 100 का गुणा यहाँ पे कर दोगे आप। अब वृद्धि क्या हो, 30% हुई है, 100 में 30 वृद्धि कर देंगे, 130 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 सही 1/13% आपका ये हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, आप इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 23 सही 1/13% आपका ये हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसे कैलकुलेशन कर लेना, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, टेबल कैलकुलेशन सबसे अच्छा तरीका है कैलकुलेशन फास्ट करने का, कि आपको कम से कम नहीं 1 से लेकर 20 तक के जो पहाड़े होते हैं, जो टेबल होती है, वो आप सभी को वहां पे तैयार होनी चाहिए, याद होनी चाहिए।
और इसके बाद 1 से लेके आपको 30 तक के वर्ग संख्याएं आपको याद होनी चाहिए, और 1 से लेके 15 तक के सभी संख्याओं घन आपको याद होनी चाहिए। इतनी चीजें आप याद कर ले तभी आपकी जो कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी। अभी धीरे जैसे हमने सारे चैप्टर वहां पे कंप्लीट करते चलेंगे, सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे कि जहां पे उनके अगर आपको टेबल भी याद होती है, कैलकुलेशन चुटकियों में आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन फंसते, बहुत टाइम आपका वेस्ट वहां पे होने वाला है। तो कैलकुलेशन सबसे पहले अपनी मजबूत कर लीजिए, ठीक। वहां पे चलो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है, वो हमने फार्मूला आपको मेथड बता दिया। अब मैं एक रेशियो मेथड और आपको बताता हूं, एक इसी का सवाल रेशियो मेथड से। देखो ए और बी दो लोग हो गए, एक हो गया ए हो गया, एक हो गया बी हो गया, ये 2% हो गए हमारे। ए का वेतन बी के वेतन से 20%। दोस्तों जो 20% होता है, 20% क्या होता है, परसेंटेज हटा बटे 100 कर देंगे। देखो इसे काटो कितनी बार, 5, यानी 1/5 ही तो हुआ है। 1/5 लिखा है 20% को, अगर हम भिन्न में लिख दें तो 1/5 हम लोग लिख सकते हैं। देखो सवाल में क्या बोला गया, ए का वेतन बी के वेतन 20% कम है। किसका कम है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। यानी कि अगर बी का वेतन यहाँ 5 है, ए का वेतन कितना हो जाए, 4 आपका हो जाएगा। रेशो के साथ देखो, अगर बी का वेतन 5 है, 5 में 1 कम कर दो, 4 आपका हो गया। सवाल यही बोला कि ए का जो वेतन है, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 20% कम है, तो ए का कम है, 20% कम है, यानी अगर बी का 5 है, इसमें 1 कम कर देंगे, 4 यहाँ पे आपका निकल के आ गया। अब सवाल में क्या पूछा गया, तो ये बताओ ए के वेतन से, यानी ये बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है, तो कितना ये अधिक है, 1 अधिक है, और परसेंटेज पूछा गया बटे 4। मैंने आपको बताया था कि जो कौन संख्या नीचे लिखी जाती है जिसके साथ क्या लगा होता है, से। यहां से किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ लगा हुआ है, तो ए को नीचे क्या लिख दोगे, 4, और कितना है यहाँ 1, परसेंटेज के लिए गुणे 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये तो हमारा हो जाता आपका रेशियो मेथड, यहां से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल भी है, पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपके, तो ध्यान से ये सारे क्वेश्चन जरूर आप नोट करिएगा। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं। अगला जो सवाल है इसमें क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। सवाल में बोला जा रहा है यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। लगभग कितनी कम है, ये टाइप 2 अपना चल रहा है। टाइप 2 में सारे सवाल अपने ऐसे यहाँ पे नजर आने वाले हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि कोई सवाल आपको यहां से बाहर ना जाए। देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है, सबसे पहले ये आप देखो सवाल दिया क्या जा रहा है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, किसका मान हमें निकालना है, किसका मान हमें निकालना है। हमें सबसे पहले ये चीज यहां पे देखनी है। देखो सवाल में क्या दिया गया है, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक यहाँ पे है। अब देखो सबसे पहले ये बता दो कि जो आपका 50/7 यहाँ पे ये परसेंटेज लिखा हुआ है, अगर परसेंटेज हटाएं क्या हो जाएगा, 50/7 गुणे 100 करेंगे बराबर क्या होगा, इसे सॉल्व करो कितना, जब 50 से 2 बार काटा 1/14 आपको यहाँ पे निकल के आ क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/14, 1/14 आपको यहाँ पे हो गया। अब देखो अब सवाल में कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो सचिन की आय, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, सचिन, इधर क्या लिख दिया, सचिन की आय, पहले लिख दिया सचिन की आय। अब इसके बाद रेशियो हमने लिख दिया सोहन की आय, यहाँ पे रेशियो में क्या लिख दिया हमने, सोहन की आय, यहाँ पे रेशियो हमने क्या लिख दिया, सोहन की आय आपने लिख दिया। अब देखो सवाल में, सवाल देखो, यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50 अधिक है, किसकी आय अधिक है, सचिन की आय अधिक है, तो कितनी अधिक है, 14 सही 1/7 आया कि 14 में 1 बढ़ा दोगे, इसकी सचिन की आय क्या होगी, 15 होगी, सोहन की आय कितनी होगी, 14 आपकी हो गई। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि जो दो लोग थे उनके आय में रेशियो क्या है, यदि सचिन की आय सोहन की आय से, यानी यदि सचिन की आय सोहन की आय से अधिक है, तो सोहन की आय अगर 14 है, 14 में 1 अधिक हो गया, 15 यहाँ पे आपकी हो गई।
तो बताना है तो सोहन की आय, अब बताओ कि सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है, तो ये इनकी आय कितनी कम है, एक कम है यहाँ पे। और मैंने बताया था से किसके साथ लगाएंगे, जिसके साथ बात हो रही सचिन की आय से, किसके साथ लगाए, सचिन की आय से। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, सचिन की आय नीचे लिख दोगे और कितना कम है ऊपर लिख दो, गुड़े यहाँ पे कर दोगे 100। सॉल्व करो, 5 से काटो, 5 त्रिक 15, 5 दूना 10, कितना हो गया 20 बटे आपका 3 हो गया। इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा 6.67% आपका ये यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 6.67%, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर ये हो जाता है। तो इस तरह से आप सारे सवालों के आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। और ये लेवल है आपके एग्जाम का, क्योंकि जब से इसका पैटर्न चेंज हुआ है तो आपके पेपरों में यही लेवल यहाँ पे आने लगा है। तो आपको इसी लेवल की तैयारी करनी अगर आपको अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। और ये सारे क्वेश्चन आप जरूर नोट करना कि कैसे चीजें बताई जा रही हैं, कैसे क्या क्या है, अब कैसे 100 क्वेश्चन को सॉल्व वहां पे करेंगे, सारी चीजें आप नोट करते हुए चलिएगा। देखो अगले सवाल में क्या दिया जा रहा है, सवाल एक बार ध्यान से देखिएगा। सवाल में बोला गया कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये सवाल में पूछा जा रहा है। और कैसे आप इस क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। भाई आपका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस को, चाहे जीके हो, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते भाई मेरा बिना मैथ क्वेश्चन सॉल्व करे हम अपना एग्जाम पास कर सकते हैं, भाई ये सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं। बिना मैथ के एक एक क्वेश्चन से एक एक बच्चा बाहर वहां पे हो जाता है। तो आपको सारे क्वेश्चन की बाकायदा तैयारी वहां पे करनी है। ठीक, ये सवाल तो बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है ये, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तब आप इनके आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इनके आंसर देने बहुत ज्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलती रहेगी। देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 20% कम कर दिया जाए। देखो यहां पे क्या होता है, ये एक बात हमेशा याद करना कि जो आपका ये समय, जो आपका क्या होता है गति स्पीड होती है, ये आपकी समानुपाती किसकी होती है, ये हमेशा समानुपाती होती है समय की होती है। ठीक है, यानी इसका जस्ट अपोजिट, यानी अगर एक का आपका रेशियो दिया जाए आप दूसरे निकाल सकते हैं, केवल आपको उसका अपोजिट करना होगा। देखो अगर समय यहां बढ़ा दें, ठीक है, अब ये बताओ अच्छा कि कोई हमारा रोड है, मान लो हमें 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है, अगर हम ज्यादा समय लगा रहे हैं वहां पे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चाल कम हो रही है। और वहीं पे अगर 10 किलोमीटर दूरी हम जल्दी तय कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ हमारी समय वहां पे यानी जो चाल है काफी तेज है। यानी इन दोनों का जस्ट अपोजिट, अगर समय ज्यादा लग रहा है क्या बताएंगे, समय ज्यादा लग रहा है चाल आपकी कम हो गई, तो समय कम लगा चाल आपकी बढ़ गई। यानी इन दोनों क्या होता है, जस्ट ये एक दूसरे के अपोजिट आपके होते हैं। अभी कहां यूज होगा मैं आपको यहां बताऊंगा। ठीक है, देखो अब यहां पे सबसे पहले बात की गई 20% की बात की, 20% बराबर क्या होता है आपका 1/5 होता है, अगर आप परसेंटेज यहां से हटा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखो समय का रेशियो पहले क्या दिया गया, समय मान लो पहले 5 था, समय पहले क्या था 5, यहां सवाल है क्या दिया गया, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम कर दिया जाए। यानी अगर समय पहले उसका लग रहा 5 और समय अब कितना करते हैं उसका 4 यहां पे कर दें, समय 20% हमने कम कर दिया। अब ये भी मैंने बताया था कि अगर देखो समय और जो चाल होता है ये क्या होता है, एक दूसरे आपके जस्ट अपोजिट होते हैं। अगर ये समय का रेशियो हो गया तो चाल का रेशियो क्या होगा, इनका जस्ट अपोजिट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो सवाल में पूछा जा रहा है तो कितने प्रतिशत उसकी गति में, ये गति का हमने निकाले चाल का, तो गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। अब कितनी वृद्धि करनी चाहिए, 4 से हमें 5 करना है, कितना वृद्धि करेंगे, 1 की वृद्धि यहां पे करेंगे, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 1/4 गुणे 100 और 4 से काटो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25%, क्या हो जाएगा 25% आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। समझ में आ गया। देखो पहले क्या मैंने बताया कि जो समय और चाल होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट वहां पे होते हैं। अगर हमें एक का रेशियो पता है तो दूसरे का हम इसका जस्ट उल्टा करके दूसरे का रेशियो हम निकाल लेंगे। सवाल में सीधा सीधा बोला गया है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम कर दिया गया। जो पहले समय मान लो 5 लग रहा था, 20% कम कर दिया, 20% 1/5 होता है, तो 5 का हमने 1 कम कर दिया, 4 हो गया।
अब समय का रेशियो ये है तो चालक इसका जस्ट अपोजिट आपका हो गया। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। तो कितने गति में कितनी परसेंट वृद्धि करोगे आप? 4 थी मान लो गति है, 4 से हमें 5 करनी की वृद्धि कर रहे हैं, 1 की वृद्धि कर रहे हैं। और परसेंटेज लिए क्या करते हो, हम 4 में वृद्धि कर रहे हैं, 4 हमने नीचे लिख दिया, कितनी वृद्धि की हमने ऊपर लिख दिया। परसेंटेज क्या करेंगे, 100 से हम इसे गुणा कर देंगे, बराबर यहाँ पे आपका 25% निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो अगला सवाल आता है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने परसेंट कम है? और ये आपका जबलपुर जडारा में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये हार्ड वहां पे लग सकता है। तो यहां मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सारे आप यहाँ पे सॉल्व करते चलते रहना। यहां से हमारा टाइप 3 चालू हो गया, यानी टाइप 1 अपना कंप्लीट हो गया, टाइप 2 अपना कंप्लीट हो गया। ये मैं टाइप 3 के सारे सवाल यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे टाइप आपके मैं कंप्लीट कराऊंगा और हर टाइप के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन जो चीजें मैं आपको बताता चलो सारी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखता है और सारे पॉइंट पॉइंट आपको यहाँ पे वो चीजें यहाँ पे नोट करते हुए चलना है। देखो सवाल में क्या दिया जा रहा है कि यदि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा जा रहा है। देखो जैसे ये तो हमें पता है कि जो 40% क्या होता है, 40% कमी का अर्थ क्या होता है, 40% कमी का अर्थ बता दो क्या होता है। सबसे पहले एक पॉइंट हमें ये बता दो 40% कमी का अर्थ क्या होता है। तो 40% क्या होता है, 40/100 कर देंगे, परसेंट हटाएंगे, 1 0 काट दिया, 2 से काटा 2 दूना 4 ये 5 हो गया। यानी कि अगर कोई राशि हमारी 5 है, 5 में 2 कम कर देंगे 3 हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हमारा है कि 5 से वो राशि कितनी हो जाएगी, 3 हमारी ये आपकी हो जाएगी। अब यहाँ भी 50% की वृद्धि का मतलब क्या होता है कि 50%, अब ये बताओ अच्छा वृद्धि का मतलब क्या हुआ। अब देखो 50% है यहाँ पे, बटे क्या करेंगे परसेंट रहेंगे, 100 करेंगे, काटा कितना आ गया 1/2। यानी कोई अगर 2 है, 2 में हम 1 की वृद्धि कर दें कितनी होगी, 3 हमारी हो गई। यानी कि अगर कोई राशि 2 है, 2 से क्या हो जाएगी, ये आपकी 3 हो गई, 2 से क्या हो गई 3 हमारी यहाँ पे हो गई। अब देखो नया अनुपात क्या हो गया, अब ये बता दो अच्छा नया अनुपात, अब ये बताओ अच्छा नया अनुपात आपका यहाँ पे कितना बन के आपका ये हो जाता है। यानी कि पहले सवाल में क्या दिया गया, राजीव का वेतन है पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने परसेंट कम है, ठीक है, कितने परसेंट की कम है ये पूछा गया। अब नया अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 5 × 2 10 हो जाएगा ये। अब इसका गुणा हमने कर दिया और इसका हमने गुणा यहाँ पे कर दिया, तो 5 × 2 किया हमने 10 हो गया, 3 × 3 किया ये हमारा कितना 9 आपका हो गया। अब ये बताओ कितना, अब कितना यहाँ पे कम हो गया, 10 से कितना हो गया 9 हो गया। और परसेंटेज कमी हमें निकालनी है, क्या निकालनी, परसेंटेज कमी। तो ये संख्या 10 से हमारी 9 हो गई, कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही, किसमें कम हो रही, 10 में कम हो रही है आपकी। परसेंटेज क्या करो गुणे 100, यहाँ सॉल्व करो कितना आएगा, ये 10% आपका निकल के आ जाएगी, 1 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे आप एक एक करके सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बस जो चीजें आपको जैसी बताइए वैसे आपको नोट करना। पहले दिया गया राजीव का वेतन पहले 40% कमी की गई। देखो पहले क्या थी, हमने माना उसकी वेतन 5 था, 5 से वेतन उसका 3 हो गया, 5 से वेतन उसका 3 हो गया, फिर बोला गया, फिर हमने क्या किया 25% वृद्धि कर दी। अब मान लो पहले वेतन 2 था, अब वेतन उसका 3 हो गया, 3 हो गया। अब ये बताओ उसके नया वेतन और उसके आरंभिक वेतन, नया वेतन क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, 5 दूना 10 यहाँ पे हो गया और 3 × 3 ये हमारा 9 हो गया। तो उनके आरंभिक वेतन से कितने परसेंट कम है, तो कितना आरंभिक वेतन से कितना परसेंट कम हो जाएगा, ये 1 कम हो गया और यहाँ बटे आरंभिक वेतन बटे 100 10 कर देंगे, गुणे 100 कर दो, यहाँ 10% आपका ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरह आप इसके आंसर वहां पे दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जेडारो में आपके आर्मी के एग्जाम में ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ऐसे आप सभी के आंसर वहां पे आप दे सकते हैं। अगला सवाल आता है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई,
तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम आपका हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सेम वैसा ही सवाल है जो अभी मैंने आपको सोल्व कराया था, सेम वैसा ही सवाल आपका ये यहाँ पे सोल्व होगा जो अभी मैंने यहाँ पे कराया था। कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे देंगे, देखो ये सवाल भी आपका कई तरीके से लग सकता है, 2-3 तरीकों से ऐसे सवाल आपके वहां पे सॉल्व होते हैं, बस आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से सवाल वहां पे सॉल्व करना है। और आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका लखनऊ जेडीआर में क्वेश्चन पूछा गया था, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन आपका ये है। देखो क्या क्या यहाँ पे दिया जा रहा है, देखो पहले अगर हम ये मान लें घटा हुआ परसेंटेज, पहले अगर हम ये मान लें अगर हमने घटा दिया 50%, क्या घटा दिया 50% हमने घटा दिया, तो 50% क्या होता है, परसेंट हटाएंगे बटे 100 करेंगे बराबर 1/2, यानी 2 में हमने 1 कम कर दिया। पहले अगर हमारा ये 2 था, 2 में हमने क्या कर दिया 1 यहाँ पे कम कर दिया। अब ये बताओ बढ़ा हुआ वेतन, अब बढ़ा हुआ अगर हम बढ़ा दे कितना 50% बढ़ा भी रहे हैं यहाँ पे, अब 50% 2 होता, 2 में 1 बढ़ा दिया आपने, 2 में 1 बढ़ा दिया हमने, कितना हो गया 3 आपका ये हो गया। अब ये बताओ अच्छा कुल मिलाकर उसका अब क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया हमने कुल मिलाकर। अब ये बताओ नया रेशियो आपका क्या हो गया, नया रेशियो क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीपल कर दो 4 हो गया, इनका हमने कर दिया कितना हो गया 3 आपका ये हो गया। तो यहां से कितना हम, अब उसके बताओ वेतन में कमी कितनी हो रही है, अब पहले वेतन 4 हो गया, अब वेतन कितना 3 हो गया, कितनी कमी होगी हम बता दें 1 कम होगी। कितने में कमी हो रही है 4 में कमी हो रही है, 4 हम लोग क्या करेंगे नीचे लिख दें, कितनी कमी हो रही है ऊपर लिख दिया, परसेंटेज के लिए गुणे 100 कर दिया, काट दिया, कितना आ गया ये आपका हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे सवाल दोस्तों मैं जो करा रहा हूँ ना, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, और तभी आपके एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम सवाल वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल आता है कि स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में हुआ कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए, क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। और ये सवाल मैं देता हूं होमवर्क के लिए, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले लेना, चाहे सवाल आप लिख लेना, और इस सवाल का आंसर सारे बच्चे बताएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा। इन 4 ऑप्शन बताना है आपको कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अभी 2 सवाल जो मैंने आपको कराए सेम वैसे ही सवाल ये भी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो होमवर्क के लिए आपको ये सवाल यहाँ पे होता है, सारे बच्चे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना निकल के आपका आ जाएगा। अगला सवाल आता है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल से कितना अधिक आपका हो जाएगा। ये भी हमारा जयपुर जेडीआर में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो कैसे आप इसका आंसर बताएंगे, ध्यान से देखिए कि कैसे ये क्वेश्चन सही होगा जो कि हमारा जयपुर जेडीआर में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सारे क्वेश्चन आप नोट जरूर करते चलना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सारे यहाँ पे हो जाते हैं। देखो पहले क्या बोला गया, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना आपका अधिक वहां पे हो जाएगा। देखो हमने क्या मान लिया, इधर लिख दिया हमने पुराना, इधर हमने लिख दिया पहले क्या था हमारा, और इधर हमने लिख दिया नया। इन दोनों का रेशियो हमारा क्या चल रहा है। तो पहले अगर हम बात करते लंबाई की बात करें, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। वो यहाँ पे ये 30% क्या होगा बटे 100 कर देंगे, 0 0 काटा, कितना हो गया ये 3/10 हमारा दिया गया। और ये 20% क्या होता है, 20% बटे 100 करो, ये कितना हो जाएगा आपका 1/5 यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखो पहले क्या बोला गया, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% वृद्धि की गई। अब अगर यहाँ पहले थी 30, अब नया क्या हो गया, लंबाई ये आपकी 13 यहाँ पे हो गई। और चौड़ाई में क्या क्या जा रहा है, चौड़ाई में 20%। अब चौड़ाई पहले अगर यहाँ पे अब यहाँ पे लिख दिया हमने चौड़ाई अगर पहले हमारी 5 थी, अब इसमें 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई आपकी ये 6 हमारी हो गई, ठीक है। अब ये बताओ अच्छा, अब इनके क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई जब हम लोग करते हैं क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे निकल के आता है।
तो ये पहली लंबाई हमारी 10 थी, ये चौड़ाई 5 है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 10 गुणे 5 करें कितना हो गया ये, अच्छा कुछ कट रहा है अभी काट लो, छोटा कर लो यहाँ पे, 2 से काटा 2 तिहाई 6 हुआ, 2 से काटा ये 5 हो गया। अब ये 5 गुणे 5 किया, ये हमारा पहले क्षेत्रफल अगर 25 था, इधर कितना हो जाएगा 13 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 39। अब ये बताओ अच्छा ये कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हुई है, तो परसेंटेज की वृद्धि पूछी जा रही है और किसमें पूछी जा रही है 25 से पूछी जा रही है। नीचे हम क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, और कितने की वृद्धि हुई, तो कितने की हमारी यहाँ वृद्धि होगी हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी 39 माइनस का 25 करोगे। अब इसे परसेंटेज करके लिए 100 से गुणा करो, इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 56%। इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा 56% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये सवाल आप बिल्कुल नोट करना, ये आपका जयपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था और यही लेवल रहेगा आपके एग्जाम का। अगर आपको ये लगता है कि भाई हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करो, इनकी प्रैक्टिस करो, इनका रिवीजन करो, सीधे सीधे आपके पेपर में यही लेवल के क्वेश्चन वहां पे देखने मिलेंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत कर रहे हैं तो आपको मेहनत अभी से करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आप बड़ी आसानी से अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर पाए। तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है एक वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 35% और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल के क्षेत्रफल से कितना आपका अधिक हो जाएगा। सेम सवाल अभी जो मैंने आपको सोल्व कराया था, सेम वैसा ही सवाल, सेम टू सेम वही सवाल आपका ये यहाँ पे दिया जा रहा है। देखो कैसे आप सोल्व करोगे, देखो यहाँ पहले ये बताओ 35% बराबर क्या हो जाएगा। इसे हम क्या 1/20 यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो आपको यहाँ 25% है, 25% हम क्या लिख सकते हैं 1/4 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इसकी भुजाएं दी जा रही, क्या दी जा रही है, भुजा क्या दी गई, यहाँ पे भुजाएं जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो भुजा, देखो पहले क्या बोला कि एक वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 35% और 25% की वृद्धि यहाँ पे की गई है। तो अगर यहाँ वृद्धि 35% हमने क्या लिखा 1/20, अब यहाँ पे 1/20 लिखा है, तो ये क्या हुआ 1/35% बराबर क्या हो जाएगा, ये 35%। देखो 35% हट यहाँ 0 कर देंगे, 5 काटो, 5 से 35, 5 दूना 10, ये 7/20 हो गया। ये कितना हो गया 7/20 हमारा हो गया। तो अब ये भुजा अगर 20 थी, 20 में 7 की वृद्धि हो गई, कितनी होगी, ये हमारी 27 हो जाएगी। और यहाँ भुजा अगर 4 थी, अब 4 में 1 की आपकी वृद्धि हो गई, कितनी होगी, ये अभी 5 यहाँ पे हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 यहाँ पे हो जाती है। अब देखो अब ये बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, इनका क्षेत्रफल कितना आपका हो जाएगा, पर इनका यानी 20 गुणे 4 कर दो, या जो संख्या कटे आप कर दो यहाँ पे, 20 गुणे 4 करो कितना, ये आपका 80 हो गया। 27 गुणे 5 करो, ये कितना हो गया आपका 135 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया कितनी वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, प्रतिशत वृद्धि पूछी जा रही है। 80 में वृद्धि हुई है 80, और कितनी वृद्धि हुई 80 से 135 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई 135 माइनस का हम क्या कर देंगे 80 करो, परसेंटेज पे क्या करोगे 100 से यहाँ गुणा कर दोगे। अब इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 68.75, कितना हो जाएगा 68.75% आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे इस तरह आप इनके आंसर बड़ी आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं कि पहले ये निकालो कितनी इसकी वृद्धि हो रही, किसमें कमी हो रही, उसका क्षेत्रफल हमें पता है, आयत पूछे वर्ग होता है, इनका क्षेत्रफल क्या होता है भुजाओं गुणनफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो आयत का क्षेत्रफल हमारा निकल आ जाता है। इन दोनों भुजाओं को हमने गुणा किया, ये क्षेत्रफल हो गया, इनका हमने गुणा किया, ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल तो ये क्षेत्रफल हमारा बन गया। तो कितना वृद्धि हुई आप यहाँ परसेंटेज वृद्धि आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, और इसके आगे दोस्तों मैं आपको जितने भी इसके टाइप होंगे हर टाइप में पूरा आपको कंप्लीट वहां पे कराऊंगा। और आज के इस क्लास में 3 टाइप आपके कंप्लीट करा दिए। इसकी जो अगली अपनी क्लास आएगी कल आएगी, वहां पे इसके बचे हुए सारे टाइप में वहां पे कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन जो चीजें आपको जैसे जैसे बताता चलो आप ऐसे नोट करिए और अपना एग्जाम इसी साल क्वालिफाई करिए। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।